हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा गद्यांश का उत्तर आप लोग कैसे करेंगे। यानी कि अगर आप लोग को गद्यांश दिया जाएगा तो आप लोग उसका व्याख्या कैसे करेंगे। जो व्याख्या अगर पढ़े ही नहीं होंगे या पढ़े होंगे तो उसका जो गद्यांश का संदर्भ दिया जाता है, प्रसंग बोलता है, व्याख्या, उसके बाद में क्वेश्चन है, तो उसका आप लोग कैसे उत्तर लिखोगे, कैसे बोर्ड एग्जाम में उसका सॉल्यूशन करोगे। बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा स्टूडेंट। अगर आप लोग भी बोर्ड परीक्षा 2025 का पेपर देने वाले हैं तो मैं आप सभी को गद्यांश लिखने का तरीका बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। वैसे अगर लिखते हो तो आपको 6 नंबर बिल्कुल पक्का मिलेगा। जी हाँ मेरे प्यार साथियों, देखिए मैं क्लास 10 हिंदी का पेपर लिया हूँ, एक कॉपी लिया हूँ बोर्ड एग्जाम का, ठीक ना। अब आप सभी को बताता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में अगर गद्यांश पूछ लेता है तो आपको किस प्रकार लिखना होगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिना देर कर तो मैं आप सभी को बताऊंगा। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक ना। तो प्यारे साथियों, आप सभी के सामने दिख रहा होगा। तो सबसे पहले चलिए मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। ये क्लास 10 हिंदी का मॉडल पेपर है, ठीक है। डीजी के ऐसे आपको पेपर मिलेगा और इसी प्रकार आपका कॉपी मिलेगा। कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट क्या करना होगा, मैं आपको गद्यांश दिखा देता हूँ, कौन कौन गद्यांश किस प्रकार है। देखिए बोला ना, ये आपके सामने, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट। कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 2 4 6 कितना नंबर का स्टूडेंट बोला, 6 नंबर का है ना। आपके सामने दिख रहा होगा 6 नंबर का है। अब देखिए इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही के रुचि को। इस प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता रहे। कहने का मतलब ऐसे आपको गद्यांश दिया जाएगा। इसमें से आपको क्या बोला है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम पहला बोला है, और दूसरा बोला था रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा बोला था प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का क्या कहना चाहता है। 3 प्रश्न बोला है और तीनों का मैं आप सभी को इसका लिखने का तरीका बताऊं। अगर ऐसे लिखो तो बोर्ड एग्जाम में तो आपका बिल्कुल 6 नंबर पक्का हो जाएगा। 2 नंबर ये, 2 नंबर ये, दोनों, यानी कि 6 नंबर आपका रखा हुआ है। चलिए स्टूडेंट, मैं आपको कॉपी में लिख लिख कर बताने का कोशिश करता हूँ, ठीक ना। तो सबसे पहले आप सभी के सामने दिख रहा होगा बोर्ड एग्जाम का कॉपी, ठीक ना। कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ऐसे आपको कॉपी मिलेगी और उसके बाद में आपको सेम स्केल की सहायता से पेज को कर दो। मैंने स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो पेपर है आपको ऐसे पकड़ेंगे। अब पेपर को क्या करने का देखिए तरीका समझिए कि आपको कॉपी में लिखना कैसा है, ठीक है स्टूडेंट। तो लिखना देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 है ना, ये तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिया जाएगा सीधे। अब आपका कहाँ से आएगा, खंडबा वर्णनात्मक प्रश्न है, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करिएगा, आप लोग हेडिंग डालिए खंडबा वर्णनात्मक। क्या लिखना है इसमें, खंडबा वर्णनात्मक, ठीक है। यानी कि खंडबा वर्णनात्मक बोलते वर्णनात्मक कर दिए। अब उसके बाद में क्या बोला है, किसका है, प्रश्नोत्तर संख्या 21वां है ना। देखिए 21 को बोला ना, तो आप लोग लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21। यहां तक दिक्कत कोई नहीं हो, मैंने बता दिया प्रश्नोत्तर संख्या 21। अब आपको क्या लिखना होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, यहीं से आपका चालू होता है। तो सबसे पहले मित्रता के लिए आवश्यक, तो आप लोग संकेत में लिखिए काले पेन से। क्या लिखना होगा, संकेत में, हेडिंग डाला संकेत, ठीक ना। यहीं से आपका चालू होता है। संकेत, ठीक है। अब संकेत में क्या डालना होगा स्टूडेंट, यही मित्रता के लिए, उसके बाद में मित्रता रही यहां तक, ठीक ना। क्या लिखना होगा, मित्रता के लिए, और लास्ट में डट डट करके मित्रता रही। आपके सामने मैंने कर दिया हूं। संकेत में क्या लिखा, मित्रता के लिए डट 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 मित्रता रही। यहां तक कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं होगा। अब क्या करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आपको जो प्रश्न बोला है, सबसे पहले क्या, प्रस्तुत अवतरले पाठ का लेखक, यानी कि जिस जो बोला था संदर्भ बोला, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा पहला। तो यहीं पर आप लोग पहला लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1। क्या लिखना होगा स्टूडेंट, प्रश्नोत्तर संख्या 1 यानी कि संदर्भ, सीधे लिखते हैं संदर्भ।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब संदर्भ में क्या लिखना होगा, तो संदर्भ में आपको वही लिखना होगा, पाठ का नाम, लेखक का नाम। तो किस प्रकार लिखना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक, लिखो। क्या लिखना होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के मित्रता, पाठ का क्या नाम था, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक ना स्टूडेंट। क्या लिखना होगा, फिर से देखिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक, यहाँ तक क्लियर हुआ, हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, हिंदी के गद्य खंड संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया, इस प्रकार लिखना होगा। क्या लिखे स्टूडेंट कि हिंदी के गद्य आपको काले पेन से करना होगा, खंड में संकलित। अब आपका पाठ का यानी कि पाठ का क्या नाम था, मित्रता, तो यहां पर लिखिए मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है, पाठ से लिया गया है। क्या लिखे, लिया गया है, यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके लेखक कौन है, तो भाई आपको लेखक का नाम, पाठ का नाम पता होना चाहिए। तो लेखक का नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल और पाठ का नाम मित्रता, ठीक ना। तो इसके जो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, मैंने लिख दिया हूं, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो, कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं होगा। अब यहां तक क्लियर हुआ, आपका संदर्भ क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या। आप चलिए इसका व्याख्या करते हो, व्याख्या कैसे करना होगा आपको बताता हूं स्टूडेंट। आपको हेडिंग डालना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक ना। चलिए डालते हैं, हेडिंग मैंने डाल दिया और रेखांकित अंश की व्याख्या, कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं होगा। अब आपको अंडरलाइन कर देना है, अंश की व्याख्या यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब स्टूडेंट आपको इसका व्याख्या कैसे करना, देखिए यहीं से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अंश की व्याख्या में सबसे पहले कुछ करने की जरूरत नहीं, सेम उतार देना, बस थोड़ा थोड़ा अंतर कर देना। देखिए लिखना है मित्रता के लिए आवश्यक नहीं बोलना, तो सबसे पहले अपने शब्दों से दो शब्द बनाकर लिखिए। क्या लिखना होगा कि प्रस्तुत गद्य में, ठीक है, क्या लिखे, प्रस्तुत पंक्ति में, क्या लिखना, प्रस्तुत पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि, ऐसे क्या लिखे स्टूडेंट की प्रस्तुत गद्य खंड में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि, क्या कह रहे हैं, यहां तक क्लियर हुआ, कह रहे हैं कि, यहां तक की लगा दो। उसके बाद आगे आपको दो शब्द इतना आप अपने मन से बनाकर लिखना होगा कि, ठीक है, कि दिक्कत ना रहे। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं, तो यानी कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है, लिखो। अब यही से आपका चालू होता है, मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है, मित्रता के लिए क्या स्टूडेंट बोला था मैंने, फिर से देखिए कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है, ठीक ना। अब आगे इसमें से क्या बोला है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो, यानी कि यह आवश्यक नहीं है कि दो प्रकार के मित्र कार्य एक ही कार्य करो। तो यहीं पे आप लोग आगे लिखिए कि एक ही, क्या लिखे कि एक ही प्रकार के मित्र कार्य करते हो, यानी कि जो कहने का मतलब दो मित्र जो है, दो मित्र हैं, लेकिन इस प्रकार नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो, ठीक है। आगे लिखना होगा, क्या बोला था, करते हो, या एक ही रुचि हो, या एक ही या एक ही पसंद के हो। बस थोड़ा थोड़ा स्टूडेंट देखिए, आपको व्याख्या लिखते समय बस अक्षरों का थोड़ा थोड़ा डिसबैलेंस कर देना होगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन हाँ, आप लोग सही से करना होगा, कटपिट नहीं करना होगा। देखिए साफ सुथरा से रहेगा तो एग्जाम में मस्त हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, इस प्रकृति और आचरण की समानता आवश्यक नहीं है, यानी कि इस प्रकार प्रकृति और आचरण की, इस प्रकार प्रकृति और आचरण की, इसी प्रकार प्रकृति और इस प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता आवश्यक नहीं है, समानता आवश्यक नहीं है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए कि दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य, यानी कि कहने का मतलब है कि दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रहे, यानी कि जो अलग अलग मित्र हैं उनके भी जो होते हैं क्या, प्रकृति में अलग अलग प्रकार के क्या होता है, भिन्न पाए जाते हैं, यानी कि भिन्नता पाई जाती है।
क्या कहाँ तक लिखना होगा कि यानी कि दो अलग भिन्न, मतलब देखिए शब्दों को मैंने बोला हूँ थोड़ा अलग कर दीजिएगा। यहाँ भिन्न लिखा था वो मैंने अलग कर दिया, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिएगा भिन्न लिखा। तो दो अलग अलग प्रकृति मनुष्य का प्रेम मित्रता रही हो, इस प्रकार आप लोग इसका क्या करते हैं, व्याख्या लिखते हैं। कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं होगा। अब आपको क्या करना होगा, इसका क्वेश्चन बोला था प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का क्या कहना चाहता है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक यह कहना चाहता है कि दो प्रकृति और आचरण में एक ही प्रकार के मित्र नहीं हो सकते हैं, ठीक ना। आपको इस प्रकार लिखना होगा। चलिए इसको भी लिखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना चाहता है, लेखक कहना चाहता है कि क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना चाहता है कि प्रकृति में अलग अलग प्रकार की मित्रता हो सकती है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इस प्रकार स्टूडेंट अगर आप लोग इसका व्याख्या करते होंगे, देखिए मैं खूब मस्त तरीके से आसान तरीके से इसका हम लोग व्याख्या बताया हूँ, ठीक ना। तो यहाँ तक आपका 3 प्रश्न क्लियर होता जाया था और 6 नंबर आपको मिल गया। तो इस प्रकार अगर स्टूडेंट अगर आप लोग भी करके जाते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका यहीं से कितना नंबर, 6 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हाँ पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट। तब तक जय हिंद जय भारत, ठीक ना। तो आप लोग पहले इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, कि मैं भी आपको दिखा सकूं, ठीक ना। यहाँ तक है, आप लोग जल्दी से इसका कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको एक बात और दिखा दूँ, ये गद्यांश इस प्रकार है, ठीक ना। चलिए धन्यवाद।